नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी राजस्थान के जो टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन श्रृंखला है। इसका जो अगला टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान की एकीकरण से जितने भी इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए साथियों, जो आपके लिए राजस्थान पुलिस है, BSSC, PTT फॉरेस्टर, पटवा है, वनपाल है आदि जो राजस्थान के आगामी एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है साथियों। तो चलिए हम आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन देखें जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए ताकि ये अच्छे क्वेश्चन उनको सबको मिल सके। तो आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की सबसे जो प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो साथियों, ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं, आप आराम से उत्तर दीजिए जिसको आता भी है, और अपने नंबरों का आंकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे जो प्राचीन रियासत, तो प्राचीन रियासत ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। और बात करते हैं झालावाड़, तो झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। तो नवीन कौन सी हुई? झालावाड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ रियासत है जो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। अगर छोटी की बात करें कि छोटी रियासत सबसे छोटी कौन सी है, तो शाहपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर आता है, शाहपुरा रियासत है, वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान के एकीकरण का जो सर्वाधिक श्रेय किसको दिया जाता है, कि सर्वाधिक भूमिका किसने निभाई थी राजस्थान के एकीकरण के समय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको राजस्थान के एकीकरण का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था? मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था? तो मत्स्य संघ में जिला देखो ABCD से याद रखना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, अलवर आ गया, कोटा इसमें नहीं था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोटा है जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रश्न 5, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में कब विलय हुआ था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्द से जल्द आप बताइए। देखो, सबसे पहले आप याद रखना 18, 25, 18, 30। ठीक है, तो ये राजस्थान में जो उदयपुर की बात करते हो तो ये राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो तीसरे चरण हुआ ना, तीसरे चरण के अंदर उदयपुर रियासत का विलीन हुआ था। अब तीसरा चरण कब हुआ था? तो 18, 25, 18, 30, 18 तारीख। तो इसमें आप याद रखना, एक तो 18 तारीख आएगी। ठीक है, अब मंथ याद नहीं रख सकते तो साल तो याद रखना। सबसे पहला चरण 48 में, दूसरा भी 1948 में, तीसरा भी 1948 में हुआ था। तो 18 अप्रैल 1948 कहाँ पर है? 18 अप्रैल 1948 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? उदयपुर रियासत का जो राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 में राजस्थान के तीसरे चरण में हुआ था। ठीक है, 7 चरणों में कुल एकीकरण हुआ था, जिसमें तीसरा चरण में हुआ था इसका उदयपुर का विलय। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, वाजिब 7 चरणों में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, असंगत का चयन करें। असंगत कौन सा है इसमें? देखो, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 क्या सही हुआ? पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1949 और वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949। कौन सा इसमें असंगत है? तो बिल्कुल सिंपल सा, आप डरिएगा मत, क्रम वही दे रखे हैं। फर्स्ट का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त, चौथे का वृद्ध राजस्थान। ठीक है, डेटें याद रखनी है, तो 18, 25, 18, 30 ये याद रखनी है। सन 1948, 1948, 1948। ठीक है,
48 का क्यूब कर देना, लगातार 3 1948 आएगी। उसके बाद में ये आ गई 1948। उसके बाद में वापस देखो मत्स्य संघ 18 अप्रैल 1948, एकदम राइट, ठीक है। दूसरे की बात करें 25 मार्च 1948, बिल्कुल ठीक है। तीसरे की बात करें 18 अप्रैल 1948 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ना कि 1949, ठीक है। और चौथा चरण 30 मार्च 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 होगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे यहाँ पर 49 दे रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 असंगत ये है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान के कौन से चरण के उद्घाटनकर्ता थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान के कौन से चरण के उद्घाटनकर्ता थे? तो उद्घाटनकर्ता में आप याद रखना गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल 2 बार आया था, फिर चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू आया था, फिर पटेल साहब आए थे। तो 2 बार ये हो गए, 1 बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार। तो चौथे चरण के अंदर लगातार 4 चरणों का उद्घाटन हुआ था। तो चौथा चरण चतुर्थ चरण है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटनकर्ता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा था? राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? 7 वर्ष 8 माह 15 दिन। अगला ऑप्शन कह रहा है 8 वर्ष 7 माह 15 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन। ये इसका ऑप्शन नंबर सी है जो सही उत्तर हो जाएगा। 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन है, इतना समय लगा राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण हुआ उसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान जो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था? पता होगा आपको कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उसमें उस टाइम राज प्रमुख का एक पद चलता था, ठीक है। फिर उस राज प्रमुख को पद को की जगह उसका नाम बदल के राज्यपाल कर दिया गया था, ठीक है। तब से राजस्थान के अंदर राज्यपाल बने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 नवंबर 1956 को जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, तब राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया 1 नवंबर 1956 को। संविधान संशोधन कौन सा था? 7वां। और तब आपके गुरुमुख निहाल सिंह को, किसको? गुरुमुख निहाल सिंह को, उनको राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? तो मैंने बता दिया, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ और सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ रियासत है जो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके सचिव तो वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन इसके थे सचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैं एकीकरण पर नहीं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए ऐसे कौन से शासक या महाराजा थे जिसने ये कथन कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा के शासक थे, कहाँ के थे? बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने कहा था कि मैं अपने ये एकीकरण पर नहीं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिलना नहीं चाहते, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्ती इनको यहाँ में अपने एकीकरण के आधार पर राजस्थान में मिला दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है? लावा जो टोंक के अंदर आता है, लावा ठिकाना का विलय किस चरण में हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण के अंदर जो लावा है उसका एकीकरण हुआ था, ठीक है। और चतुर्थ चरण में बात करें JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है, इनका एकीकरण हुआ था राजस्थान का सबसे बड़ा भाग। तब एक ठिकाना था साथ में, कौन सा? लावा, जो आता है टोंक के अंदर, ठीक है। इस ठिकाने का एकीकरण भी यहाँ हो गया था। और चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था आपको पता है? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949
1949 को, 30 मार्च 1949 को। और इसी आधार पर ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र आया था उस दिन, जब जे जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर आया था, तब इसके आधार पर 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलय कब हुआ था? तो उसका सबसे अंतिम हुआ था अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का अंतिम में कब? और इसका 7वें चरण में हुआ था। तो 7वां चरण कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, 7वें चरण के अंदर अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलय हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करना, बेस्ट क्वेश्चन आज का, मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता, तो मैंने बताया उद्घाटनकर्ता याद रखना आप, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल, ठीक है। गोडगिल मतलब 2 बार, पहले के उद्घाटनकर्ता गोडगिल, दूसरे के गोडगिल, तीसरे के पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथे के पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मत्स्य संघ था प्रथम चरण, और प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता थे गोडगिल साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोडगिल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान एकीकरण में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो अभी मैंने बताया जे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर का जब एकीकरण हुआ, ये राजस्थान के किस चरण में एकीकरण था? और ये था 4था चरण, और एक साथ में ठिकाना था लावा, ठीक है। तो ये चतुर्थ चरण है, राजस्थान का सबसे बड़ा चरण माना जाता है, 30 मार्च 1949 को, ठीक है, 1949 को इसका एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? बेस्ट क्वेश्चन है, अभी जस्ट बताया हूँ मैंने, 30 मार्च 1949 को, जब ये चारों रियासतें मिली थी बड़ी बड़ी, तभी से यह राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, पूर्व राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें व ठिकानों का विलय किया गया था? अब देखो, पूर्व राजस्थान संघ, ये राजस्थान का कौन सा चरण था? पूर्व राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें और ठिकानों का विलय किया गया था? तो पूर्व राजस्थान संघ आपके चरण था दूसरा, कौन सा था? दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान, ठीक है। और उसमें कितनी रियासतें? उसमें टोटल रियासतें थी 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 रियासतें कौन सी? तो आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। देखो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, साहेपुरा और टोंक, ये तो हो गई रियासतें। और एक कुशलगढ़ जो था ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाने का भी विलय इसी चरण में हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान की एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? अंतिम चरण संपन्न कब हुआ था? तो अंतिम चरण था 7वां चरण, और 7वां चरण आपको पता है 1 नवंबर 1956 के समथिंग हुआ था। और उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो ये थे साथियों राजस्थान के एकीकरण के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। बेस्ट लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों को भेजिए, ठीक है साथियों। अगर चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इसकी ऑफिशियल आंसर की देखो नीचे मिल रही है, इसकी टॉप 20 क्वेश्चनों के। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।